जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 4 से 5 महीने में सिलेक्शन हो जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, ठीक है, और जिसमें कंपटीशन भी ना के बराबर हो, तो वो है भर्ती मैं आप आज को बताने वाला हूँ। उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसकी एग्जाम एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और उसमें आपकी बहुत सारी 3,000 प्लस पोस्टों पर आपकी वैकेंसी भी निकली हुई है। ठीक है, और एग्जाम भी अभी फरवरी में है। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और कंपटीशन क्यों ना के बराबर है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इस भर्ती के बारे में, क्या योग्यता है, कौन कौन से पद हैं, कितनी उम्र सीमा होना चाहिए, उम्र में कितना छूट मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आपकी किस चीज की है। तो आपकी वैकेंसी है एम्स की। एम्स की ऑल इंडिया में ग्रुप बी और ग्रुप सी की आपकी भर्ती निकली हुई है। पद की संख्या है 3,000 प्लस। कितने पद हैं? 3,000 प्लस पदों पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। ठीक है, और एम्स आपका नई दिल्ली में है। इसके अलावा आपके सभी राज्यों में एम्स है। तो जिन राज्यों में एम्स है वहां भी भर्ती निकली हुई है, और एम्स दिल्ली में भी आपकी भर्ती निकली हुई है। जैसे आपका एम्स भोपाल हो गया, एम्स भटिंडा हो गया, एम्स रायपुर हो गया। ठीक है, तो सभी इंडिया के जितने भी एम्स कॉलेज हैं वहां पर भर्ती है, और एम्स दिल्ली में भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है। बात करें कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या योग्यता है, तो वैकेंसी पोस्ट देख लो। पहली है ड्राइवर की पोस्ट, फिर है आपका स्टेनोग्राफर, या फिर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट वो कहलाता है जो थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है, और थोड़ा जिसका लेवल कम होता है वो स्टेनोग्राफर कहते हैं, स्टेनो ही होता है पीए। फिर आपका लैब अटेंडेंट की, फिर क्लर्क, पद बता रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन, ट्रांसलेटर, जेई, लाइनमैन, टेलर। ठीक है, टेलर लिखा हुआ है, ये लिख गया, टेलर, वायरमैन, वार्डन, योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं उसको, एमटीएस, प्लम्बर। आपके जितनी भी मेडिकल लाइन की आपकी पोस्ट होती हैं, जितनी भी होती हैं, सभी पोस्टों में भर्ती निकली है। आपके 55 प्लस पोस्ट हैं। कितनी? ये तो मैं आपको कितना मुश्किल से 10-12 पोस्ट बताया हूँ। 55 प्लस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो मेडिकल लाइन की जितनी भी पोस्टें होती हैं उनमें तो निकली हुई है। उनके उसके अलावा ग्रुप सी की जो बताया इसमें भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है। बात करें ऑनलाइन की, तो 7 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है। अब देख लो भाई साहब, एज कितना होना चाहिए और क्या योग्यता होना चाहिए। तो इसके लिए योग्यता आपकी 10वीं, जैसे कि अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई करोगे तो इसके लिए 10वीं योग्यता मांगी गई है। ठीक है, लाइनमैन के लिए तो 10वीं योग्यता, प्लस में आपका लाइनमैन का, वायरमैन का, इलेक्ट्रीशियन का आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का। ठीक है, स्टेनो के लिए 12वीं पास होना चाहिए, लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं पास, क्लर्क के लिए 12वीं पास, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12वीं पास। तो यह है आपकी योग्यता है। ठीक है, बाकी पोस्ट के अनुसार अपनी अलग अलग योग्यता है। जैसे कि मैंने बताया 55 प्लस पोस्ट है, तो सभी पोस्टों की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है। तो आपका 200 पेज का नोटिफिकेशन है, आप सोच सकते हो 200 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आप वो नोटिफिकेशन देख लेना, और किसी कैंडिडेट को वो नोटिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट कर देना वही नोटिफिकेशन हमको चाहिए, तो मैं को नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, एज के बारे में बात करें तो एज आपकी 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। और एज जो है वो आपका पोस्ट वाइज अलग अलग है। ठीक है, किसी पोस्ट की 18 से 25 साल, 18 से 27 साल, 18 से 30 साल, 18 से 35 साल, ऐसी आपकी एज पोस्ट वाइज अलग अलग रखी है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 वर्ष की छूट, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 5 वर्ष की छूट। अब देखो इसमें, और एग्जाम डेट फरवरी में। अब देखो इसमें कंपटीशन कम क्यों है? कंपटीशन कम क्यों इसलिए है कि देखो, एक तो ये एग्जाम करवा रहे हैं फरवरी में, जनवरी में वैकेंसी निकाली, फरवरी में एग्जाम करवा दिए। टाइम कितना मिला? 1 महीने का, 1-1.5 महीने का। ठीक है, 25 फरवरी के सामने, 25 फरवरी में है आपका एग्जाम। ठीक है, तो मुश्किल से 1-1.5 महीने का आपको टाइम मिला। तो एक तो यहीं से कंपटीशन कम हो गया, जिसकी तैयारी होगी वही निकाल पाएगा, फालतू के नहीं जा पाएंगे। ठीक है, दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें फीस इतना लग रही है, कोई मतलब मिडिल क्लास वाला तो सोचेगा नहीं डालने को, या जिसका पैसा है या जिसके पिताजी मतलब बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो वही डाल पाएगा। फीस कितनी है? फीस इसमें जनरल ओबीसी की 3,000। कहने को तो ओबीसी के वो कहते हैं रिजर्वेशन वाला है, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ और ओबीसी की फीस जनरल के बराबर रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, और फाइट भी वो जनरल के बराबर ही करता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब एक ही में समझ लो तुम।
ठीक है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, आप वैकेंसी देखो, ठीक है। मैं यहाँ वैकेंसी बताने अभी फालतू की बात करने नहीं आएगी, ठीक है। तो जनरल की है 3000, और देखो SC ST की है 2400 रुपये। तो SC ST की भी कम नहीं है, SC ST की भी ज़्यादा ही है, ठीक है। ठीक है, जितनी भी है। तो जनरल की 3000 है, SC ST की 2400 है। तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया कि भाई जो कहते हैं भाई ग्रुप सी की 3000 वैकेंसी निकली है, चलो डाल दो, 100 रुपये लग रहे हैं डाल दो, 400 रुपये लग रहे हैं डाल दो। लेकिन यहाँ 3000 रुपये लग रहे हैं, SSC के 30 फॉर्म भर जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये तो भाई कोई बहुत ही, मैं बताया ना, जिसका कंडीशन सही होगा, जिसके रुपए ठीक ठाक होंगे, तो वही इसके लिए आवेदन करेगा, बाकी कोई आवेदन नहीं करेगा। तो कंपटीशन तो यहीं से खत्म हो गया, क्योंकि फीस 3000 कौन देगा। और ये मन में ये भी डाउट रहता होता है, मन में ये भी डाउट रहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम फरवरी में है, ठीक है। तो जिसके पास पैसे होगा तो वो तो डाल देगा कि चलो देख लेंगे। और वैकेंसी अलग वाली है तो फार्म भी अलग अलग डलेंगे, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है, ठीक है। तो 3000 पोस्ट, इसी से कंपटीशन कम हो गया। अगर आपके पास पैसा है तो डाल देना, स्टेनो में डाल देना, आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। बस वह होना चाहिए आपके पास, स्टेनोग्राफी आना चाहिए शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब देख लो भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे सिलेक्शन प्रोसेस वही है, आपका पेपर होगा, उसके पास जैसे क्लर्क में आपका टाइपिंग होगा, और स्टेनो में आपका वो होगा शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा। तो पेपर आपका जो होगा 25 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग जीके रहेगा, और 75 नंबर का आपका क्या रहेगा, जो स्पेशल सब्जेक्ट है। जैसे कि मान चलो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप मान लो सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर का जो आपका सब्जेक्ट है उसके 75 अंक रहेंगे, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश जी अलग रहेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन केवल आपके जेई मतलब सिविल इंजीनियर के पूछेगा, जैसे जेई का पूछ लेगा, जेई टॉपिक का। बाकी आपके 25 नंबर के मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश पूछेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 नंबर के रहेंगे, टाइम मिलेगा 90 मिनट का, माइनस मार्किंग 1/4 की, ठीक है। और जैसे कि आपका क्लर्क का सब्जेक्ट है, तो क्लर्क में ऐसा है कि मैथ और रीजनिंग अकेला, वो सॉरी, मैथ और इंग्लिश अकेला पूछेगा। क्या पूछेगा? मैथ और इंग्लिश, ठीक है, मैथ और इंग्लिश। अब उसने ये नहीं बताया कि भाई मैथ में कितने नंबर का पूछूंगा, ये भी बताना चाहिए कि भाई मैथ हम इतने नंबर का पूछेंगे, इंग्लिश हम इतने नंबर का पूछेंगे, ये नहीं बताया। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में करा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो बताया भी था कि 25-25 नंबर का पूछेंगे, ठीक है, इसमें नहीं बताया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि हम मैथ और इंग्लिश पूछेंगे। जैसे क्लर्क में हो गया, इसी में डालोगे ना आप, स्टेनो हो गया, लेफ्टिनेंट क्लर्क और स्टेनो। तो इसमें मैथ और इंग्लिश पूछना है उनको। अब कितने नंबर का पूछ रहा है ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो जो उसमें नोटिफिकेशन में है वो मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर सकते हैं। कुछ डाउट हो, कोई नोटिफिकेशन चाहिए हो PDF, तो मुझे बता देना। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो बस वीडियो समाप्त करते हैं, और कुछ रह गया क्या? सैलरी, देखो सैलरी आपकी क्लर्क की वही रहेगी 25,500 या 21,000। प्लस में आप 25,500 होगी तो आपकी 45,000 बन जाएगी अलाउंस मिला के। अगर 21,000 होगी तो अलाउंस मिला के आपकी कितनी बन जाएगी? 35,000 तक बन जाएगी। लेकिन आपकी जो जॉब है वो बहुत मस्त रहेगी। एक तो आपकी एम्स में जॉब लगने वाली है, ठीक है, एम्स में। और अपने स्टेट वाइज जॉब निकली है, स्टेट वाइज मतलब एम्स स्टेट में है ना, तो वहाँ निकली है। स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनी, स्टेट कट ऑफ ऑल इंडिया की बनेगी, ठीक है। लेकिन एम्स जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल बहुत मस्त है, बस ये है कि सिलेक्शन हो जाए तो जॉब प्रोफाइल तो सबका मस्त रहता, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। जय हिंद।